राम मंदिर बन गया है, ज्ञानवापी कब मिलेगा? अपने ही देश में हिंदुओं को 500 साल तक लड़ना पड़ा, क्या कारण है? इसका कारण हमारे अंदर के आपस के झगड़े। अच्छा। जो आदमी पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है, वो आदमी भारत के अन्य लोगों के साथ कैसे भेदभाव कर सकते हैं? आज से 20 साल पहले दुनिया के दूसरे देशों में भारत की कोई गिनती नहीं थी। मोदी जी आने के बाद जब हमारा देश सबसे ऊपर हो रहा है। अच्छा। पूरी यूपी को मालूम हो गया कि डर मिट जाता है। अच्छा। हाँ। योगी जी, राहुल गांधी के बारे में क्या आप विचार रखते हैं? तो उसको क्या राजनीति है? वो तो मुन्ना भाई है हमारे लिए, हमारी समझ में तो मुन्ना भाई है। अच्छा। बहुत से हमारे मित्र है मुस्लिम, वो भी सब खुश है। अच्छा। मोदी जी के आने से वो भी खुश है बहुत। सर उसके पास सत्ता नहीं है। अच्छा। सत्ता लेने के लिए सब एकजुट हुए हैं, बाकी तो एक दूसरे की खिस्सा ही करते थे पहले। और यहाँ का जो मंत्री जी है योगी जी, वो भी दूसरा मोदी ही है, ऐसा हम मानते हैं। कि सीबीआई और ईडी इनके हाथ में है, जब चाहते हैं यही इसी से डरवाते हैं। क्योंकि उसको गलत करना है, उसको अपने ही देश में हिंदुओं को 500 साल तक लड़ना पड़ा, क्या कारण है? इसका कारण हमारे अंदर के आपस के झगड़े। अच्छा। कुछ हिंदू मुस्लिम के दंगे और कुछ धर्म गुरुओं ने भी बहुत लोगों को लड़ाया है। इसी वजह से हमको 500 साल इस राम मंदिर के लिए वेट करना पड़ा। और जब ये सही सरकार आई और सही लोग सत्ता में आए, तब ये सब बना है। और ये बना है, हमें बहुत गौरव हो रहा है कि ऐसा होना ही चाहिए। और यहाँ का जो मंत्री जी है योगी जी, वो भी दूसरा मोदी ही है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा आप मानते हैं? तो हम 2 साल पहले आए हैं, तब यहाँ बहुत जेब कतरों की भी परेशानी थी। आज हमने देखा तो व्यवस्थित लाइन चल रही है, जगह जगह पे पुलिस वाले हैं और बहुत अच्छा काम किया है योगी जी ने भी। और 2 साल में और आज जब हम आए हैं तो बहुत फर्क हो गया है। हाँ। आप यहाँ पर परिवर्तन देख रहे हैं यूपी में? पर हाँ, परिवर्तन चौकस हो रहा है। जैसे मोदी जी पे आरोप लगता है, कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी जी गुजरात, मतलब यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो गुजरात लेकर जाते हैं, सिर्फ गुजरातियों पे ध्यान देते हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। वो क्योंकि मोदी जी पूरे देश को अपना, जो आदमी पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है, वो आदमी भारत के अन्य लोगों के साथ कैसे भेदभाव कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने कभी देखा ही नहीं है। आप गुजरात में 25 के 25 सीट, 25 है ना, 25 के 25 सीट मोदी जी को दे देते हैं, क्या रीजन रहा? सबके सामने है, ये तो सबके सामने है। अच्छा। क्योंकि मोदी जी जब से गुजरात में आए हैं, तब से गुजरात का बहुत विकास हुआ है। अच्छा। और गुजरात पूरे देश के लिए मॉडल बना। और जब केंद्र में आए तो हमारे देश ने कितनी प्रगति की। आज से 20 साल पहले दुनिया के दूसरे देशों में भारत की कोई गिनती नहीं थी। मोदी जी आने के बाद जब हमारा देश सबसे ऊपर हो रहा है। सही। लेकिन वहीं तो कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। उसके पास सत्ता नहीं है तो वो तो कहेगी ना। देश बेचने को कह रहे हैं कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। देश बेच रहा है कि देश को ऊपर उठा रहा है? कह रहे हैं सब प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। ये सब बात गलत है। प्राइवेटीकरण तो जिसका होना चाहिए वो तो होना चाहिए, तभी तो विकास होगा, वरना विकास कैसे होगा? सरकार हर जगह पे तो पहुंच नहीं पाएगी। सब हमको भी करना पड़ेगा काम, संस्थाओं को करना पड़ेगा, सब कंपनियों को काम करना पड़ेगा, सबके हाथों में जाएगा तब तो देश ऊपर उठेगा। राम मंदिर बन गया है, ज्ञानवापी कब मिलेगा? ज्ञानवापी का केस तो चलता है, अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कोर्ट में। आपको क्या लग रहा है? हुआ और उसका भी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, वही जाएगा ना। हाँ, मोदी पे भरोसा है पूरा। इस बार चुनाव भी है प्रधानमंत्री का। क्या? प्रधानमंत्री का चुनाव भी है। किसको देख रहे हैं? तो वही मोदी, और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। क्या रीजन रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, हमारा तो विश्वास है आएगा ही। सबके सामने है ये तो। और देश इन 10 सालों में देश क्या से क्या हो गया है, इसका यही रीजन है। क्या से क्या हो गया देखो। अभी मोदी जी और 10 साल रहेंगे तो कितना ऊपर उठ जाएगा। पूरे विश्व को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। राहुल गांधी के बारे में क्या आप विचार रखते हैं? तो उसको क्या राजनीति है? वो तो मुन्ना भाई है हमारे लिए, हमारी समझ में तो मुन्ना भाई है। क्या कारण है आप मुन्ना भाई कह रहे हैं? क्योंकि उसको कभी कभी बोलने में भी गलती कर देते हैं, क्या बोलना है वो भी उसको पता नहीं रहता है। उसका सुनता कौन है? अच्छा। हाँ, उनका सुनता ही कोई नहीं है। हाँ। कांग्रेस पार्टी में अगर सुनता होगा तो ऊपर जा रहे होगे ना।
तीसरा काम यही है, सब जब रोड बनाया ऐसा रोड कभी भी नहीं बना है। अच्छा, ऐसा रोड ये रोड जो एक्सप्रेस बन रहा है, इतना अच्छा रोड अभी तक किसी को कार्य बना ही नहीं है। हाँ, मतलब जमीनी स्तर पे मोदी जी का कार्य दिख रहा है। हाँ, जमीन में बहुत दिख रहा है। दिख रहा है, सब जगह पे दिख रहा है, जमीनी स्तर पे नहीं, सब जगह पे दिख रहा है। गुजरात में हमने सुना है कि वहाँ महिलाएं 12 बजे 1 बजे रात को भी घूम सकती हैं। घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। कहीं भी जा सकती है। यूपी में आए हैं बाबा जी का सरकार है, क्या परिवर्तन यहाँ देख रहे हैं? यूपी को मालूम हो गया, पूरी यूपी को मालूम हो गया कि डर मिट जाता है। अच्छा, हाँ, योगी जी जब तक जिंदा रहे तब तक ही इसका मुख्यमंत्री रहे। हम तो यही चाहते हैं, भले हम गुजरात के हैं फिर भी इधर रहे तो सबके लिए अच्छा है। और उसके बाद वो बड़ा प्रधान ही श्योर बनेंगे। लेकिन ये जो विपक्ष है वो तो कहती है कि मोदी जी योगी जी कानून को मानते ही नहीं है, कानून को ताक पे रख के वो काम करते हैं, एनकाउंटर बहुत ज्यादा हो रहा है। यो तो विपक्ष का तो यही काम है अच्छा, कि सरकार ऐसा काम करती है तो अभी उसकी खिसाई करते हैं, और ऐसा नहीं होता है तो भी खिसाई करते हैं। अच्छा बुरा का भेद समझ के बोलना चाहिए सबको। बहुत से हमारे मित्र है मुस्लिम, वो भी सब खुश है, मोदी जी के आने से वो भी खुश है, बहुत खुश है। मुस्लिम भी खुश है। मुस्लिम भी हमारे बहुत से मित्र है, वो सब खुश है। वो लोग वो ऐसा मानस वो मुस्लिम ऐसे के डर है, ये जिसका ऐसा काम करता है डर और व्यवहारिक इसको ही डर है, बाकी तो सब खुश ही है। बाकी सब खुश हैं। मतलब राजनीति के कारण ये दिखाया जाता है, बाकी सब खुश है। किसको दादागिरी करके ले लेता है, किसी को धमकाता है, किसी का ग्रुप हो तो ऐसा करता है, इसको ही तकलीफ है, बाकी अच्छा मानस के कोई तकलीफ नहीं है। महागठबंधन और मोदी यही लड़ाई है। महागठबंधन में इतनी पार्टियां एकजुट कैसे हो गई? ना सभी पार्टियां एकजुट कैसे हुई? विपक्ष वो तो उसने खरीदी हुई होगी और क्या। हाँ, सर उसके पास सत्ता नहीं है, सत्ता लेने के लिए सब एकजुट हुए हैं, बाकी तो एक दूसरे की खिस्सा ही करते थे पहले। हाँ, तुम देखो यूपी में ही देखो, सपा और कांग्रेस के बीच में क्या था, और कांग्रेस और आपके बीच में क्या था। वो सब एकजुट इसलिए होता है कि उसके पास से सत्ता खिंच गई है। मोदी जी पे आरोप लगता है कि सीबीआई और ईडी इनके हाथ में है, जब चाहते हैं यही इसी से डरवाते हैं। क्योंकि उसको गलत करना है उसको डर लगता है, जिसको गलत करना है उसको डर लगता है, जिसको सही काम करना है वो डरते नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप उनको, धन्यवाद।